नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है सतलोक आश्रम धौलपुरी। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर साहिब जी का 508वां निर्वाण दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज इस समागम की शुरुआत होने वाली है और आज अभी इस वक्त हम खड़े हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के सामने। अभी थोड़ी देर में इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी खुलेगी। हम देखेंगे आगे चलकर कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहिब जी के बारे में क्या क्या दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ यहाँ पर भक्तजन है, अपने गुरुदेव के नारे लगा रहे हैं, कबीर साहिब जी के नारे लगा रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं माताएं बहनें भी यहाँ पर एक साथ खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी खुल जाएगी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब जी की जो लीलाएं हैं, जो लीलाएं प्रकट की गई है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, हम आपको जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, प्रदर्शनी के अंदर हमारे साथ एक गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस प्रदर्शनी के बारे में जानेंगे। नमस्ते सत साहब जी, आपका नाम? नीलम। क्या कहेंगे आप इस प्रदर्शनी के बारे में? तो सबसे पहले आपको ये सवाल उठ रहा होगा कि ये कौन सा कार्यक्रम है और ये क्यों हो रहा है। तो इसे हम निर्वाण दिवस बोलते हैं, जो 3 दिन का भंडारा होता है। तो परमात्मा कबीर साहब जी को लोग अक्सर कवि या तो फिर महात्मा के रूप में जानते हैं, बल्कि वास्तव में वो परमात्मा है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। और 600 साल पहले पंडितों ने, काशी के जो पंडितों हैं, उन्होंने एक ऐसे अफवाह फैला रखी थी कि अगर जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा और जो अगर मगर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो उस पाखंड को बंद करने के लिए, उसको झूठा साबित करने के लिए परमात्मा कबीर साहब जी सहशरीर सतलोक गए और उसी दिन को याद करते हुए हम निर्वाण दिवस मनाते हैं। चलिए आपको मैं प्रदर्शनी का सफ़र कराती हूँ। जब परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं था तो परमात्मा कबीर साहब जी जो है वो असंख्य पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पर विराजमान थे और उनका बहुत तेजोमयी शरीर में वहाँ पे विराजमान थे। जब कोई नहीं था, अकेले परमात्मा ही थे। तो ये बैनर वो दिखा रहा है। तो सबसे पहले परमात्मा ने 4 लोक की रचना की थी। उनमें जैसे कि आप देख सकते हो, एक है अनामी लोक, फिर अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। और हम लोग सतलोक से आए, हमारा घर सतलोक है। तो ये बैनर वो दिखा रहा है, आप जैसे कि देख सकते हो। तो सारे 4 लोक हैं। फिर परमात्मा ने आगे जाके अपने खुद के ही उन्होंने 4 रूप बनाए, जो हर एक लोक में परमात्मा रहेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया कि परमात्मा ने अपने ही 4 रूप बनाए। ये बैनर वो दिखा रहा है। फिर परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से उन्होंने 16 द्वीप बनाए थे। तो पीछे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है। तो ये 16 द्वीप बनाए थे और उन्होंने मानसरोवर भी बनाया था। मानसरोवर यानी एक तालाब हुआ करता था जहाँ पे आत्माएं स्नान करती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे बैनर में दिख रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, तो फिर परमात्मा ने अपने वचन शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और उन सबका नाम यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि कूर्म हो गया, ज्ञानी और विवेक, फिर प्रेम, दयाल, ये सारे 16 पुत्रों के नाम हैं। इस बैनर में आप देख सकते हो। तो इस बैनर में परमात्मा ने फिर चिंत को ये वचन शक्ति दी कि तुम चाहे जितने आत्मा उत्पन्न कर सकते हो अपने शब्द से। तो यहाँ पे परमात्मा ने सेवा सौंपी है चिंत को। तो ये बैनर वो दिखा रहा है। फिर चिंत ने सोचा कि वो अकेले कुछ संभाल नहीं पाएगा, तो उन्होंने अपने वचन से फिर अक्षर पुरुष का उन्होंने उत्पन्न किया फिर अपने वचन शक्ति। तो ये अक्षर पुरुष है और वो चिंत है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी हम जब सतलोक में रहते थे तो हमारा नूरी शरीर हुआ करता था, जिसको ऑक्सीजन या तो फिर हवा पानी से की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो यहाँ पे जो अक्षर पुरुष है वो मानसरोवर में स्नान करते करते वो वहीं सो गए और कई युगों तक सोते रहे। और फिर चिंत के जगाने पर भी वो जब जागे नहीं, तो चिंत ने परमात्मा जी से विनती की कि अभी परमात्मा आप ही कुछ करो। फिर परमात्मा कबीर साहब जी ने मानसरोवर से एक अंडा बनाया और उसे वापस मानसरोवर में डाल दिया। तो जैसे कि इस बैनर में आप देख सकते हो, जब अंडा अंदर था मानसरोवर में तो उसके गड़गड़ से आवाज़ के वजह से जो अक्षर पुरुष है वो जागर क्रोधित, उसके क्रोध की वजह से वो अंडा फूट गया और उसमें से उत्पन्न हुआ अक्षर पुरुष, जो कि आगे जाके काल कहलाया था। फिर परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अपने वचन शक्ति से कई सारे असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की। तो आप इस बैनर में देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे आत्माएं हैं जो परमात्मा ने अपने ही वचन से उन्होंने उत्पत्ति की।
फिर परमात्मा के आदेश के अनुसार अक्षरपुर और क्षर पुरुष एक लोक में साथ में रहते थे। फिर आगे जाके जो निरंजन है, काल निरंजन क्षर पुरुष, उसे अलग लोक चाहिए था, तो उसने 70 युग तक तपस्या की एक टांग पर खड़े होकर। और ये जो साधु संत जो तपस्या करते थे पर्वत पर जाके, ये कहाँ से शुरू हुई है? काल निरंजन से शुरू हुई है, जो कि क्षर पुरुष है। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, वहाँ पे कैसे सारे आत्माएं आकर्षित हो रही है उसे देखकर, काल निरंजन को, क्षर पुरुष को देख के। और फिर उसके बाद 70 युग के बाद परमात्मा ने उन्हें फिर 21 ब्रह्मांड सौंप दिया कि अभी ये 21 ब्रह्मांड तुम्हारे हैं। और आगे बैनर में जैसे कि आप देख सकते हो, जब उसे 21 ब्रह्मांड मिल गए थे, फिर उसको चाहिए थी, उसको सामग्री की ज़रूरत थी, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, जल, पानी, हवा, आग। तो उसने फिर से 70 युग उसने तपस्या की एक टांग पर खड़े होकर, और फिर से पीछे देख सकते हो आत्मा आकर्षित हो रही है। और फिर परमात्मा ने उनसे कहा कि जो सामग्री है वो मैंने उनका जो पहला पुत्र है उनको मैंने सौंपी है, तो तुम उनसे जाके विनंती करो, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें स्वयं दे देगा। फिर परमात्मा ने कहा था कि तुम जाके निवेदन करो। और उस समय कुर्म जो है वो ध्यान अवस्था में बैठे थे, और बिना विनती करे, बिना वार्तालाप करे, उन्होंने ज़बरदस्त से उनका मुकुट छीना, खोल दिया। और जैसे कि आप देख सकते हो, दिखा रहे हैं कि उन्होंने मुकुट खोलते ही सारे 3 गुण और सारे तत्व नीचे गिर गए, और उन्होंने फिर वो तत्व और 3 गुण ले लिए। इस बैनर पे जैसे कि आप देख सकते हो, जब उसके पास ब्रह्मांड है, उसके पास सारी सामग्री है, तो उसे ऐसा लगे कि उसका अकेले का उस पूरे ब्रह्मांड में मन नहीं लगेगा। तो उसने फिर से 64 युग तक उसने तपस्या की एक टांग पर खड़े होकर, और फिर से काफ़ी आत्माएं पीछे आकर्षित हो रही थी। और परमात्मा से उसने विनंती की कि अब मुझे आत्माएं दे दो आपकी। तो परमात्मा ने बोला कि मैं स्वयं तुम्हें आत्मा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सारे आत्माएं मेरी खुद की अंश है। अगर तुम्हें लेके जाना है, तो अगर जो भी आत्मा अपनी इच्छा अनुसार आ रहे, अपने मन से आ रहे, तो तुम उन्हें ले जा सकते हो, पर मैं खुद तुम्हें नहीं दूंगा। तो आगे वाले बैनर में जैसे कि आप देख सकते हो, परमात्मा ने सारे जितने भी आत्माएं थे सतलोक के, असंख्य आत्माएं, उन सबको बुलाया सामने, और सबसे पूछा कि कौन कौन इसके साथ जाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा था। उसमें से एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया, और धीरे धीरे उसको देख देख के सारी आत्माओं ने हाथ खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने सारी आत्माओं ने पहली काल निरंजन या फिर क्षर पुरुष को देख के बहुत आकर्षित हो रहे थे कि कैसे वो तपस्या कर रहे थे। फिर धीरे धीरे सारे आत्माओं ने हाथ खड़ा कर दिया। उसके बाद आगे वाले बैनर में जैसे कि आप देख सकते हो, जो पहली आत्मा है जिसने हाथ खड़ा किया था, परमात्मा ने उसको एक नारी रूप बना दिया, और बाकी सारी आत्माएं उसके अंदर प्रवेश कर दिए। तो इनका नाम क्या है? ये दुर्गा जी है, जिनकी सारे लोग उनकी पूजा जो करते हैं, ये वही दुर्गा है। जो सबसे पहली स्त्री जो थी, जो परमात्मा ने रूप बनाया था, ये वही है। मेरे मन में यहाँ पर एक डाउट है। जैसा कि आपने कहा कि पूर्ण सृष्टि के रचनहार कबीर साहब हैं, तो इस बात का कोई प्रमाण है? जी, अपने वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो अपने अथर्व वेद में भी लिखा हुआ है कि कबीर देव ही पूरे सृष्टि के रचनाहार है। आगे जाके कोई बैनर होगा, मैं आपको दिखा दूंगी, वो पूरा प्रूफ पूरा बनाया गया है। और जब काल निरंजन और दुर्गा अपने लोक में गए, और काल निरंजन ने उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम करने का सोचा, और जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, काल निरंजन कैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं दुर्गा जी के साथ। और दुर्गा जी कई डरने के बाद डर गई थी वो, तो उन्होंने फिर काल निरंजन के पेट में चली गई, और उन्होंने परमेश्वर जी को पुकारा पेट में कि परमात्मा मेरी मदद करो। फिर परमात्मा उनके पुत्र के रूप में, जोगजीत के रूप में आए, और उनसे कहा कि तूने बहुत ही गलत काम किया इस पवित्र जगह पर। और तभी परमात्मा ने, मतलब जोगजीत के रूप में आए थे, परमात्मा ने कहा कि तुमने जो ये अभद्र हरकत जो तुमने देवी दुर्गा जी के साथ किया, तो परमात्मा ने बोला कि अभी तुम ये सतलोक और पूरे 21 ब्रह्मांड सहित तुम ये छोड़ो, और अभी अपने लोक चले जाओ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, दुर्गा जी रो रही है, और उन्होंने बहुत विनती की, परंतु अभी उन्होंने ऑलरेडी गलती कर चुके थे, उन्होंने परमात्मा को छोड़कर आए। तो यहाँ पे दुर्गा जी रोते हुए दिखा रहे हैं। फिर इस बैनर में ऐसा दिखाया गया है कि देखो, जैसे दुर्गा जी और काल निरंजन जो कि क्षर पुरुष है, वो सतलोक छोड़कर वापस जा रहे थे, और जैसे उन्होंने सतलोक छोड़ा, वहाँ पे वो उनका काल रूप आ गया सामने, क्योंकि उन्हें परमात्मा जी ने उनको श्राप दे रखा था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काल और दुर्गा है, और लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है वो पूर्ण परमात्मा है, वो ही सृष्टि के रचनाहार है, बल्कि वो परमात्मा नहीं है। तो उनके भी माता पिता है, जो कि काल निरंजन और दुर्गा जी है। तो ये जो कमल के फूल पे आप देख रहे हो, ये ब्रह्मा जी है, विष्णु जी और शिव जी है।
तो आपका कहना है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के माता पिता काल और दुर्गा हैं। जी हाँ, आप इस देख सकते इस बात का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? हमारे सारे अब जैसे कि हमारे शतग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि इनके भी जन्म मृत्यु होते हैं, इनके भी माता पिता है। तो आगे मैं आपको बैनर में दिखा दूँगी। इस बैनर में काल निरंजन दुर्गा जी से ये कह रहे हैं कि आपसे आज के बाद मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा और मैं अपने वास्तविक शरीर में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, और वो गुप्त रूप में रहेगा और आगे की जो भी संसार रचना है वो दुर्गा जी स्वयं चलाएगी। लेकिन यहाँ पर काल ने दुर्गा जी से क्यों कहा कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अव्यक्त रहूंगा, गुप्त रहूंगा? क्योंकि कबीर साहब जी ने काल निरंजन को श्राप दे रखा था कि तुम प्रतिदिन 1,00,000 आत्माओं को खाएगा और 1,25,00,000 आत्माओं की उत्पत्ति करेगा। तो वो उसका भांडा फूट जाएगा। अगर वो अपने रूप में सबके सामने जाएगा तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे, इसीलिए वो सबके सामने गुप्त रहना चाहता था, नहीं तो लोग उसको पहचान लेंगे। इस बैनर में क्या दर्शाया गया है? जैसे कि आप देख सकते हो इस बैनर में ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है उनकी अभी उम्र हो चुकी थी शादी करने की। तो फिर जो दुर्गा जी जो है उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को सामने बुलाया और पूछा कि कौन मेरे साथ शादी करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम आपसे कैसे शादी कर सकते, आप तो हमारी माता है। फिर आगे जाके इस बैनर में आप देख सकते हो दुर्गा माँ ने अपने ही 3 रूप कर दिए, जो आगे जाके कहलाते हैं लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी। और जहाँ पे देख सकते हो आप उनके ही 3 रूप, दुर्गा माँ के ही 3 रूप है वो। और आगे जाके इस बैनर में जोड़े साथ में खड़े हैं, वो दर्शाया गया है यहाँ पे आशीर्वाद देती हुई दुर्गा माँ जी। तो ये इनका ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का विवाह यहाँ पर हो गया था? हाँ जी, आप देख सकते हो साथ में खड़े हैं सब और उनको दुर्गा माँ जी भी उन्हें आशीर्वाद दे रही है। इस बैनर के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? जैसे कि यहाँ पे वाणी लिखी गई है, सतयुग में सत सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में खाए, कलयुग नाम कबीर धराया। जैसे कि हमने शतग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो पूर्ण परमात्मा जो होते हैं, जो सृष्टि का रचनाहार है, वो हर युग में आते हैं और अपने श्रद्धालुओं को सद्भक्ति बताते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो परमात्मा हर युग में आते थे अलग अलग रूप में। तो सबसे पहले वो सत सुकृत नाम से आए थे, फिर मुनिंदर नाम से आए थे, फिर करुणा में, फिर कबीर साहिब जी के नाम से आए थे। और अब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है जो कबीर साहिब जी के रूप में अपने श्रद्धालुओं को सद्भक्ति बताते हैं। तो आपका कहना है कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, जैसा कि आपने अभी बोला कि कलयुग में कबीर साहब खुद कबीर साहब के नाम से आए थे 600 साल पहले। तो इस बात का हमारे साथ ग्रंथों में कई प्रमाण मिलता है? हमारे सारे ग्रंथों में प्रमाण है, जैसे गीता, वेद, कुरान, सब में प्रमाणित किए कि परमात्मा कबीर साहिब भी सृष्टि के रचनाहार है और वही परमात्मा है। मैं आगे जाके आपको दिखा दूंगी। तो इस बैनर में आप देख सकते हो नीरू नीमा जो कि बुजुर्ग थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो उनको 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहिब जी कमल के फूल पे दिखे थे। तो ये बैनर वही दिखा रहा है। तो ये नीरू और नीमा है। और हमारे शतग्रंथ में भी लिखा है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो कभी भी माँ के कोख से पैदा नहीं होता है, वो स्वयं सशरीर आते हैं और सशरीर सतलोक को गमन होते हैं। तो वही दर्शा रहे कि परमात्मा हमेशा प्रकट होते कमल के फूल में। तो ये लहर तारा तालाब में परमात्मा कबीर साहिब जी मिले थे नीरू नीमा को। इसका भी प्रमाण सदग्रंथों में मिलता है? जी, सब सारे शतग्रंथ में लिखा गया है। मैं आपको आगे दिखा दूँगी। तो मैं आपको बता दूं, जब परमात्मा कबीर साहब जी कलयुग में आए थे 600 साल पहले, तो उन्होंने अपने भक्तों को काफ़ी लीलाएं की थी उनसे। तो जैसे कि उदाहरण के तौर में मैं आपको बता दूं कि धर्मदास जी हो गए, उनको परमात्मा ने शरण में लिए थे। फिर सिकंदर लोधी जी का जो बहुत ज़्यादा जलन का रोग था, जो किसी ने ठीक नहीं किया, तो परमात्मा ने कबीर साहब जी ने ठीक किया था। फिर रामानंद जी को भी परमात्मा ने शरण में लिया था। तो ऐसे काफ़ी लीलाएं परमात्मा ने अपने भक्तों के साथ किया है, जो आज भी करते आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे इस कटआउट के माध्यम से अब क्या दर्शाया गया है? तो जैसे कि 500-600 साल पहले काशी के जो पंडित हुआ करते, तो उन्होंने पैसों के लालच में एक पाखंड फैला रखा था। अगर जो भी काशी में मरेंगे वो स्वर्ग जाएंगे और जो मगर में जाएंगे वो नरक में जाएंगे। और उनके जो स्वर्ग जाने के लालच में काफ़ी बुजुर्ग लोग काशी में आते थे और उनके बच्चे जो है बुजुर्ग के बेटे बच्चे, वो उनको पैसे देते थे साधु संतों को। और जो पंडित हुआ तो उन्होंने काशी को कुल मिला के एक होटल बना रखा था कि लोग आ रहे, रह रहे, पैसे दे रहे। और जो इस बैनर पे देख सकते हो पंडित है ना, काफ़ी परेशान दिख रहे, क्योंकि इतने सारे बुजुर्ग आ गए थे काशी में और जो बुजुर्ग होते हैं उनको बच्चों की तरह उनको संभाला जाता है, तो उनको बहुत मुश्किल हो गया था उन बुजुर्गों को संभालने के लिए। फिर उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि उन्होंने सारे बुजुर्गों को ऐसे कह दिया कि
ऊपर से स्वर्ग के जो देवता है उन्होंने एक करोत भेजी है जो एक झटके में सबसे पहले तुम्हें स्वर्ग में जाने मिलेगा। तो उस लालच में जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपने जान कुर्बान कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जिनको स्वर्ग जाना है वो अपना से गला काट देते थे। तो ये करोत दिखाई गई है और वहाँ पे कैसे आप देख सकते हो बॉडी पड़ी है। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले काशी में जो पंडित थे उन्होंने जो पाखंड फैलाया था, जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर मरेगा वो नरक जाएगा। तो इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कबीर साहिब जी ने 508 साल पूर्व मगर से सशरीर जाने की लीला की थी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस कटआउट में जैसे कि आप देख सकते, जब परमात्मा जी को पता चला कि उनके बोली भाली जनता अपने जान दे रहे हैं, तो परमात्मा ने सबको समझाया कि तुम सब मनुष्य जो है अपने कर्म से, अपने भक्ति साधना के हिसाब से ही स्वर्ग नरक जाते हैं, ना कि काशी और मगर। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो परमात्मा सारे भक्तों को सही मार्ग दिखा रहे थे और वहाँ पर साधु संत जो है इनका कबीर परमात्मा जी का विरोध कर रहे थे। तो परमात्मा जी कबीर साहब जी के कुछ शिष्य हुआ करते थे, उनमें से कुछ आधे मुस्लिम हुआ करते थे, कुछ हिंदू हुआ करते थे। और बीर सिंह बघेल हिंदुओं के राजा थे और बिजली खान पठान वो मुस्लिमों के राजा हुआ करते थे। और जब परमात्मा ने अपने शिष्यों से विनती की कि मैं जाने से पहले मैं बहती नदी में स्नान करना चाहता हूँ, और मगर में आमी नदी करके नदी थी जो कि शिव जी के श्राप से वो काफ़ी टाइम तक सूखी हुई थी। तो परमात्मा ने एक लीला ऐसी की, उन्होंने ऐसे हाथ इशारों में किया और वहाँ से बम फूटने की आवाज़ आई और वो नदी बहने लग गई। और आज वर्तमान में भी आमी नदी बह रही है। वो सब परमात्मा कबीर साहिब जी की लीला थी। जब परमात्मा ने बोला कि अब वो शरीर या तो फिर शरीर त्याग के जब जाएंगे, तो यहाँ पे आप जैसे तैयारियाँ हो रही, तो उनमें से जो परमात्मा के शिष्य थे हिंदू मुस्लिम, उनमें हिंदू बोल रहे थे कि अगर परमात्मा शरीर त्याग के जाएंगे तो वो हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे। और दूसरी साइड जो मुस्लिम हुआ करते थे उन्होंने सोचा कि परमात्मा के मुस्लिमों के रीति रिवाज अनुसार शरीर को दफना देंगे। तो परमात्मा तो जान ही जानते, उन्हें पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो परमात्मा ने सोचा अगर वो शरीर त्याग के चले जाएंगे तो ये लोग आपस में मारामारी करके मर जाएंगे, तो इनका गुरुजी का जो बताई हुई भक्ति वो कहीं लाभ नहीं होगी। तो परमात्मा ने उनसे विनती की कि तुम 2 चद्दर लाओ, एक बिछाने के लिए और एक ओढ़ने के लिए, और मैं जब जाऊँगा जो तुम्हें जो भी मिलता है तुम आधे आपस में बांट लेना। और जब परमात्मा सोए थे और जब वो सतलोक गए तो उन्होंने आकाशवाणी की कि अभी चद्दर हटा के देखो तुम्हें क्या मिलता है, और अगर तुम्हें जो भी मिले आधा आपस में बांट लेना। और जैसे उन्होंने चद्दर हटाया तो उन्होंने देखा कि उन्हें शरीर नहीं दिखा बल्कि कई सारे फूल दिखे। और फिर उन्हें श्रद्धालुओं को बहुत बुरा लगा कि परमात्मा उनके सामने थे, फिर भी वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में फंसे हुए थे। तो उन सब की आंखें खुल गई और फिर वो रोने लग गए। और जैसे कि आप देख सकते हो सब आपस में गले मिल रहे हैं और बहुत बड़ा युद्ध होने वाला था, क्योंकि जो मुस्लिम हिंदू अपने साथ सैनिक भी लेके आए थे ये सोच के कि आगे जाके युद्ध होगा। पर जब उन्हें पता चला कि परमात्मा शरीर गए तो उन सब की आंखें खुल गई, उनको बहुत बुरा लगा। तो इस बैनर में जैसे कि आप देख सब आपस में गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, तो उनको उनकी गलती समझ में आ गई थी। कबीर साहब जी की याद में हिंदू और मुस्लिमों ने अपने अपने हिसाब से यादगार बनाए, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो उनके बीच में सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो मुस्लिम लोग जो हिंदू जो है वो मुस्लिमों के यादगार जा सकते हैं और जो मुस्लिम है वो हिंदुओं के यादगार में जा सकते हैं। और ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर मस्जिद बोल सकते हैं जो कि सिर्फ 100 फुट के अंदर ही अंतर में बनाई गई है। और ये आज भी मगर में है, अगर आप चाहें तो आप जाके देख सकते हो। आप पीछे फ़ोटो भी देख सकते हैं इन रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं वो। तो सबसे स्टार्ट में आपने मुझसे सवाल पूछा था कि मेरे पास क्या प्रमाण है कि परमात्मा कबीर साहिब ही पूरे सृष्टि का रचनाहार है। तो हमारे जो वेद है अथर्व वेद में उसमें बताया गया है, जैसे कि अथर्व वेद के कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में दिखाया गया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिनसे सर्व सृष्टि की रचना होती है। तो ये पूरा प्रमाण के साथ दिखाया गया, उनका अनुवाद भी दिया गया, आप देख सकते हो। परमात्मा हर युग में आते हैं और कवि की भूमिका करते हैं, और उन्होंने 600 साल पहले भी जब वो काशी में आए थे तो उन्होंने कवि की ही भूमिका की थी। और प्रमाण में भी दिखाया गया, जैसे कि हमारे ऋग्वेद में मंडल 9 सूक्त 94 श्लोक 3 में बताया गया कि पूर्ण परमात्मा कवियों की भूमिका करते हैं, वो कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। तो ये पूरा प्रमाणित के साथ दिखाया गया है। और जितने भी प्रमाण हमारे पूरे बैनर्स में मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, तो हमारे पास पूरे प्रमाणित के साथ दिखाया गया कि परमेश्वर जो है, जो पूर्ण परमात्मा जो है वो कबीर साहिब जी ही है।
तो आपका जो दूसरा सवाल था कि मेरे पास क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के भी माता पिता है, तो जैसे कि आप हमारी ये श्रीमद् देवी भागवत देख सकते हो, यहाँ पे पेज 138 और स्कंद 3 संक्षद देवी भागवत में लिखा गया है कि देवी यदि महाभगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। तो ये आप प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया आपके साथ साक्षात रखी गई है, आप भी देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज द्वारा कृत अमृतमय वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पूर्ण ग्रंथ आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपने शिष्य गोपाल दास जी को बताया था, जिन्होंने इसको लिखा था। इसे लिखने में लगभग 6 महीने लगे थे और इस ग्रंथ में लगभग 1000 पृष्ठ हैं। तो दर्शकों, आज जो समागम चल रहा है उस समागम में इसी अमर ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ चल रहा है। हर समागम में इसी अमर ग्रंथ साहिब का जो पठन किया जाता है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे शरीर का जो चित्र है वो दर्शाया गया है, जिसमें किस प्रकार से हमारे शरीर में कमल बने हुए और कौन से कमल में कौन से देवी देवता रहते हैं, वास करते हैं, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसा कि मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में ब्रह्मा सावित्री, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में दुर्गा जी, और ये सहस्र पंखुड़ी का कमल भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो दर्शकों, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज इन्हीं देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के लास्ट पोर्शन में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथ रखे हुए हैं। कौन कौन से सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं और ये सदग्रंथों का रखना क्या यहाँ पर क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? संजय दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर इतने सारे ग्रंथ रखने का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे ये जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, तो ये धर्म ग्रंथों में ये निचोड़ निकलता है कि परमात्मा कबीर देव है और वही सृष्टि निर्माता है और वही अविनाशी परमात्मा है। सर, हमने अभी पूरी प्रदर्शनी का अध्ययन किया, वहाँ पे दर्शाया गया है कि कबीर साहब पूरी सृष्टि के मालिक है। तो इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में कहाँ पर मिलता है? बिल्कुल, इसका प्रमाण मिलता है हमको अथर्ववेद में। देखिए तो अथर्ववेद है, हिंदी भाषा, 1-7 कांड। एक मिनट, इसमें देख लीजिए। ये यहाँ पे जो सृष्टि के बारे में बताया गया है, तो इसमें 1 से लेकर 6 तक सृष्टि किस तरह से बनी है वो बताया गया है, और 7वें में उनका उस अविनाशी प्रभु का नाम बताया गया है, वो सृष्टि निर्माता प्रभु का नाम बताया गया है। कहाँ पर है वो? वो ऐसा है, यो अथर्वानंग पितरंग देव बंधु बृहस्पति मनम सावज गच्छात त्वम विश्वेशा जनिता यथासा कबीर देव न दबायत सदावान। वो जो देव समान जो भक्त है, भगत आत्मा है, उनको वो शाश्वत लोक में लेके जाते हैं। वो कबीर देव वो सृष्टि के उत्पत्ति करता है और वो काल प्रभु के जैसे मतलब धोखा देने वाले नहीं है। ये उसका वर्णन है कबीर साहब के बारे में। जैसा कि आपने देखा, वहाँ पर चारों वेद रखे थे। थोड़ा आगे चलकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, कबीर सागर है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत है, और बहुत सारी किताबें यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब भी यहाँ पर रखी हैं, कुरान शरीफ भी रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इतनी सारी किताबें, इतने सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पर क्यों रखे गए हैं? ये इसीलिए रखे हैं कि बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए इसमें से जानकारी दी जाती है, क्योंकि इससे पहले हमें पूरे सदग्रंथों की जानकारी नहीं थी। रामपाल जी महाराज ने ये पूरे सदग्रंथों की जानकारी सभी धर्मों के लिए उपलब्ध कर रखी है। इससे श्रद्धालु को उनकी भक्ति समझने में फ़ायदा होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो इन ग्रंथों से प्रमाणित करके आप बताते हैं? हाँ जी।
जो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं ये सब ग्रंथों के आधारित ही बताते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। और आगे चलकर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र के जो जाने माने संत हैं उनके भी ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सार्थ, श्रीमद दासबोध, नामदेव महाराज की गाथा, संत एकनाथ महाराज की गाथा, पद्म पुराण, बहुत सारी किताबें, लगभग सारी किताबें यहाँ पर रखी हुई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान बताते हैं वो यहाँ से प्रमाणित करके बताया जा सके। दर्शकों, थोड़ा आगे चलकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भी यहाँ पर बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो शिष्य बैठे हैं उनके पास कुछ सदग्रंथ भी रखे हुए हैं। तो आखिर यहाँ पर क्या सेवा चल रही है, इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैम। भक्ति संकट। नमस्ते। सत साहेब जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा राधा दासी नाम है जी। अच्छा राधा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए, क्या सेवा चल रही है यहाँ पर? यहाँ पे आज पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब का निर्वाण दिवस है और उस समागम के इस सानिध्य में यहाँ पे शंका समाधान की चर्चा चल रही है, जहाँ पर जगत देखने आ जाते हैं कि ये समागम क्या है, ये निर्वाण दिवस क्या है। तो यहाँ आते हैं तो ये प्रदर्शनी देखते हैं और प्रदर्शनी देखने के बाद उनके मन में प्रश्न होता है, यार ये कौन सा भगवान है, ये सृष्टि रचना क्या है, तो ये अलग बताते हैं। तो वो जानना चाहते हैं, फिर हमारे पास आके बैठ जाते हैं और हमसे प्रश्न पूछते हैं कि आप ये भक्ति कैसे कर रहे हो, ये क्या है, इसका कुछ प्रमाण है। तो हम देखो इनको सब प्रमाण दिखाते हैं, जैसे कि ये भगवद गीता है, तो ये जो भी प्रमाण है, जैसे कि ज्ञानेश्वरी में भी प्रमाण है, तो जो भी क्वेश्चन वो पूछेंगे। ये अभी आपके हाथ में जो एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर उल्टे वृक्ष का मैं तस्वीर दिखा रही हूँ आपको, जो कि ये ऐसा है, उल्टा वृक्ष है। इसका तो ज्ञानेश्वरी में भी प्रमाण बताया है, जो कि महाराष्ट्र में पूरे लोग जानते हैं, जैसे कि आप भी देख रहे हो। तो ये जो उल्टा वृक्ष है, तो इसकी भक्ति ये सारा पूरा समाज कर रहा है। ये ज्ञानेश्वर ने भी बताया था, लेकिन वो पूरा नहीं था। तो आज तत्वदर्शी संत उनको बता रहे हैं कि आप जो उल्टे वृक्ष की भक्ति कर रहे हो, इससे आप सुखी नहीं हो। अगर आपको सुखी रहना है, संसार का सारा सुख भोगना है, तो उसके लिए आपको ये सीधी भक्ति करनी पड़ेगी, उसके लिए सीधा वृक्ष लगाना पड़ेगा। और जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे गीता अध्याय भी बताया है, उसका पूरा विश्लेषण करके बताया है कि इसमें क्या है। तो इसमें हम मन का तो नहीं बता रहे हैं, अपनी भगवद गीता है जो ऑथेंटिक है, उसको लेके ही हम इनको समझा रहे हैं जी। जी, आपने बताया, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि गीता अध्याय 1 से 4 श्लोक नंबर 16-17 में, तो एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये क्या है, हमें दिखाइए गीता जी में। अभी दिखाते हैं। देखो, ये जो क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है, ये सृष्टि के निर्माण में एक कार्य कर रहे हैं, जो परमात्मा आपको बता रहे हैं, जो कि ये अध्याय है, ये के 15 का 16 अध्याय है, जिसमें देखिए इसमें बताया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी है, 2 प्रकार के पुरुष हैं, इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों को शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अच्छा, ये नाशवान है, तो फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? वो भी बता रहे हैं। अभी मैंने आपको नाशवान तो बताया, देखो आगे बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी है, परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। ठीक है मैम, धन्यवाद। दर्शकों, और भी कुछ सेवादार यहाँ पर बैठे हैं, उनसे चर्चा करके जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सेवा की जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम आजीनाथ दास है, सोलापुर से हूँ। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, उनकी शंकाओं का, अनेक प्रकार की शंकाएं उनके मन में होती है, तो उनकी शंकाओं का समाधान आप किस प्रकार करते हैं? जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं ना, उनकी शंका समाधान हमारे जो इधर ग्रंथ है ना सारे, इन ग्रंथों के आधार से ही सारा शंका समाधान किया जाता है, जो हमें संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं आप, कि कैसे प्रमाणित करके दिखाते हैं श्रद्धालुओं को कि उनके मन की शंकाएं दूर होती है? हर एक श्रद्धालु की समझ शंका ये होती है कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, किसको किसने देखा है। तो यहाँ सब वेदों से, गीता से और भी सारे ग्रंथों से ना प्रमाण दिया जाता है, हमारे ग्रंथों से आधार। कौन कौन से ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं? अभी तो यहाँ तो आपने देखा होगा कि 4 वेद है, भगवद गीता है, कुरान शरीफ, बाइबल, अब सारे ग्रंथ है। और यहाँ मराठी के जो लोक संत है ना महाराष्ट्र के, तो ये महाराष्ट्र में ढवळपुरी महाराष्ट्र में आश्रम है, तो इसके आधार से हम ज्ञानेश्वरी है, तुकाराम महाराज गाथा है, दासबोध है, और भी सभी संतों के प्रमाण लेके है ना, उनको
जो हमारे वेदों में गीता में जो रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया ना वही समझाने का ये सेवा करते हैं। तो आने वाले भक्तों का रिस्पांस कैसा मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है। वो ये अभी खुश हो रहे हैं कि हम जो पहले उनको बताते हैं कि आप हिसार चलो, बरवाला चल जाओ आश्रम में, तो अब उनको यहाँ ही आसानी से वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है महाराष्ट्र में ही। तो वो बहुत खुश हो के नाम दीक्षा ले रहे हैं, आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान। इस प्रकार की प्रदर्शनी आज हमने पहली बार देखी है महाराष्ट्र में। क्या कहना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के लोगों को? सभी महाराष्ट्र के लोगों से मैं यही अपील प्रार्थना करूंगा कि आप एक बार ढवळपुरी सतलोक आश्रम महाराष्ट्र में आके एक बार ये ढवळपुरी में प्रदर्शनी में आकर अपने ही सभी धर्म ग्रंथ में जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है ना उसको समझने के लिए आओ एक बार। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज तक हम कबीर साहब जी को एक महान कवि या एक महान संत मानते थे, लेकिन आज इस प्रदर्शनी में कबीर साहब जी के बारे में सारे रहस्य उजागर कर दिए गए। इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, पूरे प्रमाणों सहित दर्शाया गया है कि कबीर साहब ही सारी सृष्टि के रचनाकार है, जिसे सभी सदग्रंथों में कबीर साहब पूरी सृष्टि के रचनाकार है ये प्रमाणित करके बताया गया है। साथ ही साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी इनके माता पिता कौन है ये भी यहाँ पर प्रमाण सहित बताया गया है। जैसे कि श्रीमद्देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद 148 पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु महेश इनके माता पिता कौन है। साथ ही साथ जब कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे 600 साल पहले, तब कबीर साहब जी ने कौन कौन सी लीलाएं की, पाखंडवाद को समाज से किस तरह से खत्म किया, और जब 508 साल पहले काशी के पंडितों ने पैसों के लालच में जो भ्रम फैलाया था, जो करोत चलाई थी, उनको पैसों के लालच में कहा था कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो सीधा नर्क जाता है। तब कबीर साहब जी ने यह भ्रम तोड़ने के लिए यह लीला की थी। कबीर साहब जी ने मगर से सशरीर सतलोक जाने की लीला की थी। तो इसी दिन की याद में यहाँ पर यह जो समागम है वो आयोजित किया गया था, और इस प्रदर्शनी में कबीर साहब जी के बारे में जो भी रहस्य थे वो सारे रहस्य उजागर कर दिए गए हैं प्रमाणों के सहित। धन्यवाद।